लगातार 10 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया फाइनल का मुकाबला हारेगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो कई सालों तक हम सबके जहन में याद रहेगा। हम सब उस बुरे दिन को हमेशा याद रखेंगे यार, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि टीम इंडिया हार जाएगी। भाई 10 मुकाबले बड़ी बात होती है। बड़े बड़े धुरंधरों को हमने पटखनी दी थी, बड़ी बड़ी टीमें नतमस्तक हो गई थी। जो खेल टीम इंडिया ने दिखाया था उस खेल से लग रहा था कि फाइनल मुकाबला भी एक तरफा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी गलतियां हुई जो टीम इंडिया पर भारी पड़ गई। ऐसे में बात की जाए तो टीम इंडिया की फाइनल मुकाबले में मिली करारी हार पर पूर्व क्रिकेटर ने बड़ा खुलासा किया है, विस्फोटक खुलासा किया है, और इस विस्फोटक खुलासे से पूरा का पूरा बवाल मच गया है। और जो बवाल मचा है अब उसे पचा पाना मुश्किल है। यहाँ तक कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ भी इस पूर्व क्रिकेटर के निशाने पर आ गए, और एक एक करके जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने एक इंटरव्यू में धागे खोले हैं वो एक तरीके से कहा जाए तो टीम इंडिया के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। कहाँ पे किस तरीके से अपने ही देश में अपनी ही पिच पर जो दिमाग लगाना चाहिए था कोच राहुल द्रविड़ को, कप्तान रोहित शर्मा को, वो लगा नहीं पाए। 10 मुकाबला जीत कर आए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फाइनल मुकाबले में बुद्धि किस तरीके से भ्रष्ट हुई, किस तरीके से मतलब गलतियां हुई, ये हम सब ने देखा। ऐसे में इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने जो खुलासा किया उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो खुलासा हुआ है एक इंटरव्यू के दौरान हुआ है। और जानकारी के लिए बता दें कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में शानदार तरीके से बल्लेबाजी करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत से लेकर के एंड तक टीम इंडिया लगातार स्लो तरीके से बल्लेबाजी करती रही, वही हार की सबसे बड़ी वजह रही। अब जानकारी के लिए बता दें कि टीम इंडिया ने टॉस गंवा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही थी, और बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया काफी स्लो खेल रही थी। और ऐसे में बात की जाए 240 से प्लस का स्कोर टीम इंडिया ने किया था, और इसके बाद में रनों का पीछा करते हुए जिस तरीके से ट्रेविस हेड और ने शानदार शतक जड़ा था। और बात की जाए तो 6 विकेट से फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार खिताब अपने नाम किया था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो टीम इंडिया 3री बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनने से चूक गई थी। लेकिन अब टीम इंडिया की उस करारी हार पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बड़ा खुलासा किया। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में वो द ललन टॉप के शो न्यूज रूम में आए थे, जहां पर उन्होंने बेबाकी से अपने इंटरव्यू में कई सारे सवालों का जवाब दिया, और करीब 3 घंटे से ज्यादा का ये इंटरव्यू था। लेकिन टीम इंडिया की हार पर जब सवाल किया गया तो उस सवाल पर इन्होंने कई सारी बातें कही है, और एक एक पॉइंट पर इन्होंने बात कही कि कहां पर किस तरीके से पिच पर गलती हुई, किस तरीके से जो रणनीति बनानी चाहिए थी वहां पर गलती हुई। एक एक खुलासों पर पूरा मतलब जवाब दिया है। और बात की जाए तो इस खुलासे पर बवाल मच गया कि यार अपने ही देश में रह करके इस तरीके की हार कौन मतलब झेल पाता है। एक तरीके से कहा जाए तो मोहम्मद कैफ ने धागे खोल दिए। तो आखिरकार पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने किस तरीके से क्या कुछ धागे खोले हैं और क्या कुछ कहा है जिससे बवाल मच गया है, आइए उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने द ललन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय टीम की हार की वजह पर कई बड़े खुलासे करते हुए कहा। कैफ ने कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को भी निशाने पर लिया। कैफ ने कहा कि फाइनल से पहले 3 दिनों तक उन्होंने पिच के रंग को बदलते देखा था। आईसीसी टूर्नामेंट में पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के ऊपर होती है, उसकी देखरेख में ही इसे तैयार किया जाता है। कैफ का कहना है कि कप्तान और कोच ने पिच को स्लो करवाया, ये रणनीति अपनी ही टीम पर भारी पड़ गई। आईसीसी की देखरेख के बावजूद रोहित और राहुल द्रविड़ ने अपने हिसाब से पिच में बदलाव करवाया था। मैं वहां 3 दिनों तक था, बहुत सारे शो किए। रोहित शर्मा शाम को द्रविड़ के साथ आए, पिच पर गए, 1 घंटे तक वहां खड़े रहे और वापस चले गए। दूसरे दिन वे फिर वापस आए और वैसा ही किया। ऐसा 3 दिनों तक चलता रहा और मैंने उस पिच का रंग बदलते देखा। मैंने आज नीली शर्ट पहनी है, 3 दिन बाद ये पीली दिखेगी। इस तरह का बदलाव हुआ था। कोई पानी नहीं, कोई घास नहीं, ये बहुत धीमी पिच बन गई है, ये सच है। उनके पास कमिंस और स्टार्क थे, वो तेज गेंदबाजी करते, इसलिए ये सोचा गया कि उन्हें धीमी पिच दी जाए। रोहित द्रविड़ ने गलती की। लोग कहते हैं कि क्यूरेटर ने अपना काम किया और हमने कुछ नहीं कहा, ये सब बकवास है। आप वहाँ घूम रहे थे, आप उससे 100% बात कर रहे थे, घास कम करो, पानी कम डालना, यही 2 लाइन ही तो बोलनी है, और इससे कुछ भी गलत नहीं है। आप घरेलू टीम है, लाभ उठाएं, लेकिन हमने इसका ठीक से उपयोग नहीं किया। इसके साथ कैफ ने ऑस्ट्रेलिया की पहली हार पर भी बड़ा खुलासा किया। कैफ का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में भारत के खिलाफ चेन्नई में टीम की हार से सीख ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने उस खेल में पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन केवल 199 रन पर आउट हो गई थी। भारत ने 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया था। कमिंस को चेन्नई में भारत के खिलाफ पहले मैच से सीख मिली। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और रन चेज में भारत ने आसानी से गेम जीत लिया। फाइनल में टीमें आमतौर पर पहले फील्डिंग नहीं चुनती। हमने 2003 में ऐसा किया था और हम हार गए थे, लेकिन कमिंस ने इससे सीखा। तो देखा कैसे पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कि गलतियों पर पूरी तरीके से मतलब बताया कि कहां पर कैसे पिच में गलती हुई। जो पिच तेज कर खेल रही थी
उसी पिच को स्लो करने की पूरी कोशिश की गई और स्लो करने की कोशिश में टीम इंडिया जो कि पहले बैटिंग कर रही थी वो कम स्कोर बना पाई। यही वजह रहा कि टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह रही। मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को रोकने के चक्कर में जो है टीम इंडिया ने यहाँ पर गलती की। तो एक तरीके से देखा जाए तो मोहम्मद कैफ ने ये बड़ा खुलासा किया और मोहम्मद कैफ के इस खुलासे पर पूरा बवाल मच गया। लेकिन ये जो हार की वजह रही ये अलग है। बाकी आपको हार की वजह कौन कौन सी नजर आई थी वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया को फाइनल में हार मिली थी, वो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स।